शांति। आज 27 अक्टूबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर है, संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह सूर्यवंशी में आते। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वह जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती हैं, तो 84 बाप बनते हैं हद के। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी राजाई वाले
रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा, फिर भी वहाँ बहुत सुख है। इस समय तुमको बेहद का बाप, बेहद विश्व का मालिक बनाते। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही फिर दुख शुरू हो जाता। जो भी आए हैं उन्हें यह समझाना है कि तुम्हें 2 बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते, बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ मिली है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हैं। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसे दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहाँ रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। ये है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से कोई शुरू दुख होता, बाबा कहते वाम मार्ग माना ही द्वापर। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान होने से फट दुखी होते, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कम होती। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नरक स्वर्ग के गोले। तो बाबा ने मुख्य चित्र त्रिमूर्ति, गोला और नरक स्वर्ग का गोला, इसको बाबा ने कहा ये पहले पहले समझाने बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते। सत्युग में याद करने की दरकार नहीं, वह तो है ही सुख धाम। देवताएं हैं पुनर्जन्म लेते आए, ये भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते। आत्मा में खाद तो पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पार्ट सारा नूंधा हुआ है। ये है गुह्य ते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी, उदासी आदि की बुद्धि में ये सब बातें आ नहीं सकती। भल नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता। यह ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थी, अभी फिर टॉकी बने। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं। साकार लोक में, आवाज की दुनिया में, टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में फिर साइलेंस में जाते। इसलिए तुम बच्चों को ये सिखाया जाता कि जास्ती टॉक ना करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको भी जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाबा ने समझाया है। ये है टॉकी दुनिया और वह है मूवी। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती, वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज़ नहीं है। वहाँ की मूवी भाषा
एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाबा कहते शांति धाम में जाना है वाया मूवी। बाबा कहते मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़ती है, पीछे फिर स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। वहाँ कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे ये सिद्ध है कि वह प्रवृत्ति मार्ग का है, सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग। ये भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाकी है डिटेल, वह फिर समझने में टाइम लगता। नट शैल में है बीज और झाड़, बीज को देखने से सारा ही झाड़ फिर बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारी नॉलेज है। समझाने के लिए फिर सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में ये सब चित्र दिए जाते हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो वे समझ सकते हैं कि हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। जो बाप के बनते उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है चक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं। बृहस्पति की दशा माना बाबा कहते जो अभी संगम पर बाप के बनते, बाप से पूरा वर्षा लेते। बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते, वे सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते, तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी फिर नंबरवार बुद्धू बनते हैं, तब प्रजा में भी नंबरवार, कोई ऊंच प्रजा कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा और फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वह बाप की याद में रहते, सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं, पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते और कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वे पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो। बाबा कहते दुनिया में भी कोई तो पढ़ कर के आगे निकल जाते, कोई फिर टीचर ही रह जाते। बाबा कहते ये पढ़ाई अभी तुम पढ़ते, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते। खुद कहते टीचर का काम है फिर आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का फिर कल्याण कैसे करेंगे। तो बाबा कहते टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक ये पढ़ाई पढ़ते रहना, सीखते रहना। फिर तो सीखना बंद हो जाएगा, फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर फिर सिखलाएंगे। ये पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली, ये तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते। अगर सब टीचर बन जाएं, फिर तो बहुत ऊंच पद पालें। नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का ये झाड़ छोटा है। देवताएं थोड़े होते, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते। ये तुम्हारा नया झाड़ अभी स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने। गिरने की बात नहीं, यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ अभी स्थापन होता है। बाबा कहते माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफर होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, पुरानी से नहीं बनती, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती। तुम भी ये बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है, सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। अभी तुम कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती, उनमें ही सुख और उनमें ही दुख भोगती। बाबा कहते कुल कोई 2-3 जन्म ही लेते, कोई का 1 जन्म भी होता। जब आना बंद हो जाएगा तब फिर विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं। संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा ये बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास ये सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़ी ये ज्ञान सुनाता हूँ। भक्त याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या। बाबा कहते हैं मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते। मनुष्य फिर गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। वे दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुखों से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं फिर शांति धाम चली जाती। ये भी कोई नहीं जानते मुझ आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यहाँ पार्ट में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असुल में रहवासी हैं कहाँ के, तो बाबा याद दिलाते कि असुल में तो हम आत्मा शांति धाम के रहने वाले। अब कहते मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी, ये तो है ही अशांति धाम। बाबा कहते हैं आए ही पार्ट बजाने, यहाँ फिर शांति कैसे मिले। सतयुग में है सुख शांति दोनों, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाबा समझाते तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते परंतु पुराने से झट आगे चले जाते।
देरी से आने वालों को और ही पॉइंट अच्छी मिलती। दिन प्रतिदिन सहज होते जाते। ये भी समझेंगे अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। तो उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने फिर लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं कि अभी टाइम थोड़ा है। तो जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवे। वे अपना चार्ट रखते होंगे। बाबा कहते जो ऐसे पुरुषार्थ करेंगे वे अपना चार्ट भी रखेंगे। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है राम सुमिर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है मेरे मन राम का सिमरण कर। भक्ति मार्ग में तो ये भी किसको पता नहीं कि राम कौन है। वह रघुपति राघव राजा राम कह देते। कितनी गड़बड़ कर दी। सबका भगवान वह राम कौन है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ किया। बाबा कहते वह सब कहाँ गया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गवाई। अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए। अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट्स समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरी पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। अब है आज का वरदान। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर उन्हें कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास तो रिद्धि सिद्धि की करामात होती, लेकिन आपके पास श्रीमत है। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हैं, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। अब है आज का स्लोगन। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा।
एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा। एक तू ही तो बस है किनारा, प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। मन में जो भाव तेरे लिए है, खुश हो के पुण्य